संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है, पहला तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संज्ञा होती क्या है। तो किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जगह के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति का नाम, मतलब मेरा नाम बलराम सिंह है, तुम्हारा नाम जो हो, राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु, क्या है ये, मार्कर है, ये क्या है, पेन है, ये क्या है, किताब है। तो किसी भी चीज़ का अगर हम नाम से पुकारेंगे और स्थान का नाम हो, जैसे कि आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है, इटावा है, जौनपुर है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है। किसी विषय हो गया, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, तो ये क्या होता, हमारा संज्ञा होता। समझ में आ गया संज्ञा क्या है। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा कितने टाइप की होती है। तो संज्ञा हमारी 5 टाइप की होती है, ये ध्यान जरूर रखना, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सबसे पहली जो होती है हमारी, कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसका भी नाम पुकारेगा वो होगी व्यक्तिवाचक। ध्यान से समझना, मेरा नाम क्या है, बलराम सिंह, तुम्हारा नाम, तुम्हारे किसी भाई का नाम, नाम से मतलब है, तुम्हारे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या ये मार्कर है, मार्कर बहुत सारे हैं, मार्कर में एक ब्रांड का नाम दे दें, ठीक है। बहुत सारे कुत्ते हैं, कुत्ते में किसी का नाम रख दिया, कालू है, भूरा है, बहुत सारे जानवर है, उनमें किसी का नाम है, गाय है, गाय में किसी का नाम रख रखा तुमने, काली है, क्या है। अगर नाम से पुकार रहा है तो वो आगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। चाहे तुम्हारा क्या हो, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, उसका क्या, अगर क्या लिया जा रहा, नाम। कोई भी तुम्हारा क्या है, जानवर है, और उसका भी क्या है, नाम पुकारा जा रहा है। कोई भी वस्तु है, उसका भी क्या पुकारा जा रहा, नाम से पुकारा जा रहा है। जैसे नदी, नदी बहुत सारी हैं, लेकिन किसी नदी का नाम ले ले, जैसे कि नदियों में अगर तुम्हारा उसका नाम पुकारा जा रहा है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। पहाड़ हैं बहुत सारे, पहाड़ों में उसके नाम से पुकारा जा रहा है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये हो गए। उसके बाद तुम्हारे मसालों के, ठीक है, मसाले हैं बहुत सारे, लेकिन मसालों के क्या लिए जा रहे, नाम लिए जा रहे, जैसे कि जीरा, जीरा, हल्दी, लौंग, मिर्ची, इलायची, ठीक है। और तुम्हारे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदी हो गई, मसाले हो गए। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का नाम लिया जा रहा है, जैसे कि नरेंद्र, इस टाइम प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, और प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम, नरेंद्र मोदी हैं। और हमारे सीएम कौन है इस टाइम, सीएम की बात करें तो कौन है इस टाइम, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इस तरह से जिसका भी नाम पुकारा जा रहा है। पेड़ों के नाम पे आ जाएं, पेड़ों के नाम, ठीक है, पेड़ों के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जिस किसी का भी नाम लेगा, पहाड़ों के नाम, ग्रंथों के नाम, पेड़ों के नाम, जैसे कि शीशम हो गया, शीशम हो गया, लिप्टिस हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, नाम ले लिया, पेड़ बहुत सारे हैं और उसका नाम ले लिया। अब ग्रंथों में, ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन ग्रंथों में उसका क्या ले लिया, नाम, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गया, महाभारत हो गया, और कृष्ण लीला हो गई। इस तरह से ग्रंथों के नाम हो गया। और नक्षत्र के नाम, नक्षत्र, नक्षत्र मतलब ग्रहों के नाम, और ठीक है, नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ये ठीक है। और ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रह बहुत सारे, 8 ग्रह हैं, ठीक है। ग्रहों में जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया। इस तरह से तारों के, तारे बहुत हैं, लेकिन किसी एक तारे का नेबुला, नेबुला। और हमारा सूर्य, क्योंकि सूर्य तो एक ही है ब्रह्मांड में, ठीक है, तो सूर्य हमारे ब्रह्मांड में क्या है, एक ही है, तो सूर्य का नाम भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चंद्रमा, चंद्रमा का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है। उसके बाद अगली जो संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे पहचानेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में तुम्हारा किसी भी एक चीज़ से पूरी जाति का बोध कराने वाली को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि समझ लो, अब इसमें आ गया पेड़ शब्द। तो पेड़ शब्द क्या होगा,
पेड़ बहुत सारे हैं, तो पेड़ शब्द क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ एक पेड़ की नहीं करी जा रही, एक पेड़ से मतलब सभी पेड़। मनुष्य लड़का, तो लड़के से बात करी जा रही पूरे लड़के की प्रजाति की, तो लड़का हो गया। जैसे कि कुत्ता हो गया, कुत्ते से पूरी प्रजाति कुत्ते की हो गई। लड़की हो गई, लड़की से पूरी प्रजाति लड़की हो गई। और यानी एक चीज़ जो डिफरेंट है वो सभी को, जैसे गाय, गाय में सारी गाय हो गई। बकरी, तो बकरी में सारी हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, और तुम्हारा पेड़ हो गए, और क्या हो गए। इस तरह से जो एक ही जाति का बोध कराते हो वो सब क्या आएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा भी समझ में आ गई होगी, व्यक्तिवाचक समझ में आ गई। तीसरी संज्ञा कौन सी हमारी, तीसरी संज्ञा हमारी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के ऊपर हम अब पहुँचने वाले हैं। भाववाचक संज्ञा कैसी है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो हमें हंसने का, रोने का, गाने का, खुश रहने का भाव महसूस कराए, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, समझ लो। एक बात और यूँ कहें हम कि किसी व्यक्ति की जो है गुण मतलब अच्छा है बुरा है, दोष मतलब बुराई, धर्म किस धर्म से है, गुण दोष धर्म ये सब चीज़ें और बताता है, तो वो क्या आएगा भाववाचक संज्ञा में। जैसे इसमें क्या हमारा बुढ़ापा, तो ये क्या है, दोष है, ठीक है, बुढ़ापा क्या है, दोष है, तो बुढ़ापे का हमें फील करा रहा है, महसूस करा रहा है। मोटापा, मोटापा भी क्या है, दोष है। बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, यानी तुम्हारे शब्दों में मिठास है, तुम्हारे शब्दों में मिठास है। लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, किसी वस्तु के दूर धर्म, मनुष्यता, अमीरी है, गरीबी, ठीक है, उसका चरित्र कणु सुंदर है, निराश है, हताशा है, भलाई है, अमीरी है, ठंडा है, गर्म है, पांडित्य है, मित्रता है, मित्रता का भी क्या होता है, भाव होता है, फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो मूर्खता है, घबराहट है, फिसलन है, अमीरी है, गरीबी है, प्रेम, प्रेम का भी भाव होता है। शैशव है, ईमानदारी है, बेईमानी है, बपोती है, मनाही है, रसीली है, कड़वाहट है। तो ये सारे शब्द क्या हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जो कुछ शब्द हैं इसमें, जैसे कि हमें जो है भाववाचक संज्ञा बनानी कैसे है, तो वह मैं कुछ शब्द आप सभी को जो है दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि तुम्हारा क्या क्या है स्क्रीन पर देख लेंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मनुष्य से बना मनुष्यता, ता लग गया, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे। गुरु से बना गुरुत्व, बाप से बना बपौती, नारी से बना नारीत्व, और आप सभी का जो है लड़का से बना लड़कपन, मित्र से बना मित्रता, दास से बना दासत्व, बूढ़ा से बना बुढ़ापा। और अगला पंडित से पांडित्य, पांडित्व, मानव से मानवता, पुरुष से पुरुषत्व, बंधु से बंधुत्व, पशु से पशुता, शिव से शिवत्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मानव से मानवता। तो ये सब जो है जिनमें ता लगा हुआ, ये सब क्या हमारे ता वाले ये भाववाचक संज्ञा है। अब सर्वनाम से कौन कौन से हैं, जैसे अपना से अपनापन, अपनत्वता, मम से ममत्व, ममता, निज से निजत्व या निजता, अहंग से अहंकार, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व। अगले जो है क्रिया से जो है सजना, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, थकना से थकान, चढ़ना से चढ़ाई, घबराना से घबराहट, और दौड़ना से दौड़, सुधारना से सुधार, गिरना से गिरावट, पढ़ना से पढ़ाई, भिड़ना से भिड़ंत। अब ये से शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि समीप से समीपे, समीपता, दूर से दूरी, निकट से निकटे, निकटता, ऊपर से ऊपरी, अधिक से अधिकार, मना से मनाही, ये शब्द हैं। अगला हमारे विशेषण से अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई बना, भला से भलाई बना, सुंदर से सुंदरता सौंदर्य, दुर्बल से दुर्बलता, कंजूस से कंजूसी, मधुर से मधुरता माधुर्य, योगी से योग, हरा से हरियाली, लाल से लालिमा, उचित से औचित्य, स्वतंत्र से स्वतंत्रता बना, विद्वान से विद्वता, धीर से धैर्य, खुश से खुशी बना, जागृत से जागरण बना।
तो ये हमारे जो है कौन सी हो गई, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हुई। अगली संज्ञा हमारी है समूहवाचक संज्ञा। तीनों संज्ञा समझ में आ गई होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हमारी अगली चौथी है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक क्या होती है, ठीक है, इसको मैं सफा कर देता हूँ, उसके नीचे लिख देता हूँ। और दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा जो मैंने पढ़ाया है अभी, तो उसके आंसर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन तो मैं दूंगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो चौथी हमारी नंबर 1, 2, 3 और 4 समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कैसी होती है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो समूहवाचक में हमें जो पूरे समूह को क्या करे, संबोधित करे, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि तुम्हारा कक्षा, पहला शब्द हमने लिख लिया कक्षा। तो कक्षा में कितने लड़के होते हैं, लड़की होती, लड़के होते, लड़की होती, सभी होते हैं। तो कक्षा हो गया। सेना, सेना में सभी होते, पूरी की पूरी सेना की बात कर रहा। सभा, पूरी की पूरी सभा बैठी है, ठीक है। परिषद हो गया, सेवा, सभा, परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। भीड़ हो जाएगी, भीड़, भीड़। और गुच्छा, गुच्छा किसी का भी चीज़ का हो, गुच्छे में पूरे जो है गुच्छा। पुंज, ढेर और मंडल, मंडल जब मुर्दाबाद मंडल हो, यहाँ आप सभी का जो है बीड़ी वाला मंडल हो, ठीक है। और गोंद, गोंद क्या होता है, किस किस को पता है गोंद क्या होता है, कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। गोंद होता है केले का। संसद हो गया, तो संसद में सभी बैठे होते हैं, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। तो ये सारे जो होते हैं, ये जितने भी शब्द हैं समूहवाचक संज्ञा के हैं। समझ में आ गया होगा। कक्षा में कौन होता है, सभी होते हैं, पूरी कक्षा की बात कर रहा। उसने ऐसे लड़कों को अलग अलग नहीं बताया, पूरी कक्षा कह दी। सेना में अलग अलग नहीं बताया कि वो कमांडर है, वो है कि कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, सभी पूरी की सेना बात कर दी। सभा की बात नहीं करी कि तुम ये करते हो वो करते हो, पूरी सभा बात कर दी। परिषद की पूरी परिषद, मंत्री परिषद, कोई मंत्री एमएलए है, कौन कौन है, ये सांसद है, विधायक है, क्या है, तो पूरी मंत्री परिषद की बात कर दी, अलग अलग किसी को नहीं बताया। मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल, चाहे उसमें राज्यपाल है, आपका सीएम है, कोई भी है, प्रेसिडेंट है। भीड़ मतलब कोई सी भी जाति का कुछ भी है। गुच्छा क्या, चाहे भी अंगूर का गुच्छा हो, चाहे किसी भी चीज़ का गुच्छा हो, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरी की पूरी टोली की बात करें, टोली हो गया, हाँ, पूरी की पूरी टोली, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और लास्ट बची संज्ञा हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। 5वीं संज्ञा बची हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक में कौन कौन आएगा, तो इसमें आती है नापने, तोलने, खाने पीने की चीज़ें जो आती है, ठीक है। जैसे कि जिसमें धातु की बात आए, धातु में से तुम्हारा सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, पीतल हो, जिंक हो, तो ये कोई सी भी धातु हो, ठीक है। और तुम्हारा धातु के बाद द्रव्य पदार्थ, द्रव्य में तुम्हारा चाहे पानी हो, दूध हो, घी हो, दही हो, ठीक है, चाहे तुम्हारी सब्जी हो, रोटी हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, तो ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। खाना हो, पीना हो, और तुम्हारा कैसे कि गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ, दूध, दही, खटाई, मिठाई, चावल, घी, कोयला, तेजाब, तो मैंने बता दिया, दही, दूध, दही, घी और कोयला वगैरह, तेजाब, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेजाब हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसे, केरोसिन। तो ये सारे भी जितने भी शब्द हैं, ये जितनी वस्तुएं हैं, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा चैप्टर।
और जितना मैंने पढ़ा दिया इसके बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है। अब मैं आप सभी को जो है इससे संबंधित सवाल देने वाला हूँ, तो सवालों का आंसर तुम्हें जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है और सवालों को ज़रूर करके दिखाना है, ठीक है। एक भी सवाल जो है वो नहीं छूटना चाहिए। तो बताओ इसमें जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 के, इसमें और भी सवाल है। संज्ञा ऐसा है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति, सभा, टोली, झुंड, जत्था। अभी कराया मैंने, अब कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सा इसका आंसर होगा। 23वां है संज्ञा शब्द कावेरी। कावेरी का भेद बताना। कावेरी है गंगा, यमुना, सरस्वती, अभी बताया था। कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? प्रसूत, प्रभु, क्षत्रिय, बंधुत्व। अगला सवाल जो है हमारा, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं बताना है? होली है, कौआ है, पूर्व है, हिमालय है, ठीक है। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की, तो सूर की भाववाचक संज्ञा बतानी है तुम्हें। सूर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शौर्य, मैं बता देता हूँ। अगला 27वां है मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मना ही हो जाएगी, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा तुमसे ना हो तो इनमें से निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। तो कौन सा होगा इसमें संज्ञा के रूप में? तो वह इसमें प्रयोग किया गया है, वह शब्द। अगला शब्द है इसमें, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्या आ जाएगी? क्रियार्थक ठहरने की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। ये तुम्हारे काम का नहीं था ज़्यादा उस पर। अगला सवाल जो है इसमें क्या है, ये सवाल आया हुआ है 30वां क्वेश्चन, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो कई चंद्रगुप्त मिलते हैं का मतलब क्या है अगस्त में कमेंट करके ज़रूर बताना। कई मतलब एक से बहुत सारे चंद्रगुप्त हैं, तो क्या किसकी ओर इशारा कर रहा है? इतिहास को लेकर बोल रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों से बने हैं। किससे बने हैं? तो कौन कौन से बने हैं हमारे? जातिवाचक संज्ञा हमारे किस से बने हैं? भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? मैंने सबसे शुरू में ही पढ़ा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपिता कहा गया है, तो राष्ट्रपिता क्या बना दिया? गांधी जी को जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गया, ठीक है। उल्टा लिख रखा है इसमें। और अगला सवाल जो है हमारा 34वां, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। भाववाचक नहीं है, कमल, तो कमल आ जाएगा इसमें। कमल क्या है? फूल है, व्यक्तिवाचक है। फिसलन कैसी है? फिसलन क्या है? भाव है, फिसलने का, चढ़ने का, ठीक है ना। और भाववाचक संज्ञा एक ट्रिक बता दूं जिसमें प्रत्यय छिपा होगा वो भाववाचक संज्ञा होगी। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा? जल्दी बताओ, सबसे शुरू में पढ़ा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा आ जाएगी तुम्हारी? लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का ही करा दिया मैंने। नी में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा भी बताओ जल्दी से। अगला जो है अगला सवाल, इसको मिलाना है, इसको दिए गए सूची में 1 से 2 को मिलाना है, क्या आएगा, ठीक है। पानी कैसी संज्ञा है? कुंज कैसी है? जुलाई कैसी है? मैना कैसी है? तो इसको मिलाना है और कमेंट करके आंसर बताना है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। इसमें दूध है, खटाई है, मिठाई, तो नहीं आएगा इसमें। ये सवाल गलत लिख रखा है, नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर? नहीं, ठीक है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से विशेषणों संज्ञा को पहचानिए। विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। एक संज्ञा है इसमें से, निम्न में से एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द बताना है। अगला है पशु चर रहे हैं, तो पशु क्या सी संज्ञा है? कमेंट करके बताना है। 48वां बताना, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? 49 बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बपोती। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा? 50 में बताना है। 51 कह रहा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। और फिर 52वां है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कैसा है? तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, भाववाचक।
जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? जातिवाचक वकील आ जाएगा, वकील एक जाति के होते हैं, ठीक है। इनमें से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन कौन से होगा जिसमें? कड़वाहट, रसीला, बुढ़ापा, उन्नति। तो पहले हो जाएगा 54 का ए, क्योंकि इसमें क्या प्रत्यय सभी में। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो सभी का नाम आना चाहिए। आम, लखनऊ, बुढ़ापा, गलत। राम, रामचरितमानस, गंगा। तो आंसर बी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 56वां लास्ट है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बचाओ। राज्यपाल का पद है। पाल कितने हैं? राज्यपाल कितने? बहुत सारे। तो व्यक्ति जातिवाचक आ जाएगी। 57 बताना। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 58 में बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 59वां गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द कैसा है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकी शब्द की संज्ञा कैसी है? 61वां कह रहा है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य का संज्ञा, लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का किसी संज्ञा का उदाहरण है, मैंने पढ़ा दिया है। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जल्दी बताओ। और क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का परिवर्तित हो सकता है? तो किस किस का परिवर्तन हो सकता है हमारा? विशेषण का। कौआ के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या? ठीक है, अब जो लिंग आ चुका है, लिंग में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को जो है समझ में आ चुकी है। अगर दोस्तों आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है यार, तो सपोर्ट जरूर करा करो। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। कोई वीडियो को शेयर नहीं करता यार, वीडियो को शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो मैंने सवाल दिया उन सभी का कमेंट करके आंसर जरूर बताना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। और आप सभी अगर 15 डेज चैलेंज ले सकते हो तभी इसको जो है वीडियो को प्ले करना। और कल जो है मैं पढ़ाऊँगा सर्वनाम। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।